ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रुके हुए थे। बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य सिखा रहे थे। एक शिष्य जिसका नाम आनंद था ने पूछा, भगवान, हमारा गुस्सा क्यों इतना हमें परेशान करता है? क्या ये बाहर की दुनिया की वजह से है या हमारे अंदर की? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन भारत का एक छोटा सा गांव जहां नदी जीवन का मुख्य स्रोत थी। गांव का नाम था वरुणा, जो गंगा की एक सहायक नदी के किनारे बसा था। यहाँ एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामदास। रामदास एक किसान था जो रोज सुबह अपनी नाव लेकर नदी पार करता, खेतों में काम करता और शाम को लौटता। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसका स्वभाव चिड़चिड़ा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। पड़ोसी कहते, रामदास, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें खा जाएगा, लेकिन वो सुनता नहीं था। एक दिन सूरज की पहली किरणों के साथ रामदास अपनी नाव में सवार होकर नदी पार करने लगा। नदी शांत थी, पानी की लहरें हल्के से नाव को छू रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में ताजगी थी। रामदास के मन में आज का प्लान चल रहा था। खेत में बीज बोना, फसल की देखभाल करना। वो खुश था, गुनगुना रहा था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वो चप्पू चला रहा था। अचानक दूर से एक और नाव दिखी। वो तेजी से रामदास की ओर आ रही थी। रामदास ने सोचा, शायद कोई और किसान होगा। लेकिन जैसे जैसे नाव नजदीक आई, रामदास ने देखा कि वो सीधी उसकी नाव की ओर आ रही है। अरे सावधान! रामदास चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नाव और तेजी से आई और दोनों नावें टकरा गईं। रामदास की नाव हिल गई। वो गिरते गिरते बचा। पानी छलक आया और उसके कपड़े गीले हो गए। रामदास का खून खौल उठा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। कौन है ये मूर्ख? अंधा है क्या? नाव चलानी नहीं आती? वो चिल्लाया। वो उठा, चप्पू उठाया और दूसरी नाव की ओर देखा। उसका इरादा था कि जो भी उस नाव में है उसे सबक सिखाए। वो गालियां देने लगा, तुम्हारी वजह से मेरा सारा दिन बर्बाद। अगर मैं गिर जाता तो? उसका दिल तेज धड़क रहा था, सांस फूल रही थी। गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो कूदकर दूसरी नाव में जाने को तैयार था। लेकिन तभी रामदास ने ठीक से देखा। दूसरी नाव में कोई नहीं था, वो खाली थी। शायद किसी ने बांध कर रखी थी और हवा या पानी की धारा से खुलकर बह आई थी। कोई व्यक्ति नहीं, कोई इरादा नहीं, बस एक खाली नाव। रामदास स्तब्ध रह गया। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वो हंस पड़ा। अरे, मैं किससे लड़ रहा था? एक खाली नाव से। वो बैठ गया, गहरी सांस ली और नदी की शांति महसूस की। उसका मन शांत हो गया। नाव टकराने से जो नुकसान हुआ था वो अब छोटा लग रहा था। बुद्ध कहानी सुनाकर रुक गए। शिष्य चुपचाप सुन रहे थे। आनंद ने पूछा, भगवान, इस कहानी का मतलब? बुद्ध बोले, देखो, जीवन में कई बार ऐसी खाली नावें टकराती हैं। कोई हमें गलत बोल देता है, कोई गलती से हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उनका इरादा नहीं होता। फिर भी हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं। लेकिन गुस्सा बाहर से नहीं आता, वो हमारे मन से जन्म लेता है। हम सोचते हैं कि कोई हमें जानबूझकर दुख दे रहा है, लेकिन असल में वो खाली नाव है, बिना इरादे की। बुद्ध आगे बोले, रामदास का गुस्सा इसलिए शांत हुआ क्योंकि उसने देखा कि नाव खाली है। उसी तरह जब हम समझें कि ज्यादातर दुख हमारे मन की कल्पना है, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। जीवन की नदी में बहते रहो, टकराहटें आएंगी, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत मत लो। शिष्य प्रभावित हुए। एक अन्य शिष्य ने कहा, लेकिन भगवान, अगर कोई जानबूझकर दुख दे तो? बुद्ध मुस्कुराए, तब भी गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है। प्रतिक्रिया दो, लेकिन शांत मन से। गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाता है, शांति मजबूत। भावनाओं की गहराई। अब इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। रामदास की नदी यात्रा सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उसके जीवन का प्रतीक थी। रामदास बचपन से ही गुस्सैल था। उसके पिता एक सख्त किसान थे जो छोटी गलतियों पर डांटते थे। रामदास ने सोचा कि दुनिया वैसी ही है, हर कोई गलत है, हर कोई दुश्मन। नदी पार करना उसके लिए रोज की जंग थी। कभी पानी तेज बहता, कभी मछुआरे रास्ता रोकते और वो गुस्सा करता। लेकिन उस दिन की घटना ने सब बदल दिया। कल्पना कीजिए उस पल को जब नाव टकराने पर रामदास का दिल कैसे धड़का। उसकी आंखों में आग,
वो सोच रहा था कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, लेकिन खाली नाव देखकर वो पल में बदल गया। उसका गुस्सा वाष्प बनकर उड़ गया। घर लौटकर उसने पहली बार शांत मन से सोचा, मैंने कितनी बार खाली नावों से लड़ाई की, पत्नी की छोटी बात पर, बच्चे की शरारत पर, पड़ोसी की गलती पर। उस रात रामदास ने सपना देखा। सपने में वो बुद्ध से मिला। बुद्ध ने कहा, रामदास, जीवन की नदी में नावें टकराती रहेंगी, लेकिन अपनी नाव मजबूत रखो। गुस्सा तुम्हारी कमजोरी है, उसे सही दिशा दो। जागने पर रामदास बदल गया। वो अब छोटी बातों पर हंसता, माफ करता। गांव वाले हैरान थे, रामदास, तुम्हारा गुस्सा कहाँ गया? वो कहता, खाली नाव में। दोस्तों, ये कहानी 2500 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। सोचिए, आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में कितनी खाली नावें टकराती हैं। ट्रैफिक में कोई कार आपको कट मार देता है, आप हॉर्न बजाते हैं, गुस्सा करते हैं, ये ड्राइवर मूर्ख है, लेकिन शायद वो जल्दी में है या गलती से हुआ है। आपका गुस्सा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई और दिन बर्बाद। लेकिन अगर सोचें कि वो खाली नाव है, बिना इरादे की, तो शांत हो जाते हो। ऑफिस में बॉस डांट देता है, आप सोचते हो वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन शायद बॉस का अपना स्ट्रेस है, घर की समस्या है। गुस्सा करके आप अपना काम बिगाड़ते हो। इसके बजाय खाली नाव समझो, प्रतिक्रिया दो, लेकिन गुस्सा बिना। इस कहानी की मुख्य सीख है, गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है खाली नाव को समझना। बुद्ध कहते थे, गुस्सा एक जलती हुई कोयला है, उसे पकड़ोगे तो खुद जलोगे। जीवन में दुख आएंगे, लेकिन गुस्सा उन्हें बढ़ाता है। शांति से सोचो, समझो कि ज्यादातर घटनाएं व्यक्तिगत नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं में ये अष्टांगिक मार्ग से जुड़ा है। सही दृष्टि, सही संकल्प। सही दृष्टि मतलब चीजों को जैसी हैं वैसी देखना, न कि जैसी हम कल्पना करते हैं। गुस्सा आए तो गहरी सांस लो और खाली नाव दोहराओ। रामदास की जिंदगी बदल गई। वो अब गांव का सबसे शांत व्यक्ति था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, कई नावें बह गईं। रामदास ने अपनी नाव से लोगों को बचाया। एक आदमी ने उसकी नाव में धक्का मारा, लेकिन रामदास मुस्कुराया। खाली नाव, वो बोला। उस आदमी ने पूछा, मतलब? रामदास ने पूरी कहानी सुनाई। वो आदमी प्रभावित हुआ और गांव में ये कहानी फैल गई। समय बीता, रामदास बूढ़ा हुआ। उसके बच्चे पूछते, पापा, आप कभी गुस्सा क्यों नहीं करते? वो कहता, क्योंकि मैंने सीखा कि गुस्सा मेरी नाव डुबोता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।